अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के सबसे पॉश इलाके बिष्टुपुर में। बिष्टुपुर राम मंदिर के पीछे एक ऐसा बस्ती जिसमें बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मतदाता रहते हैं। आप देख सकते हैं कि वे कितने परेशानियों में रहते हैं। उनके पास रहने के लिए अच्छी तरह से घर नहीं है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है और ना ही पानी की व्यवस्था सही ढंग से है, ना ही रहने की व्यवस्था सही ढंग से है। आइए उन मतदाताओं से पूछते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं जिसका उन्हें निदान चाहिए और वे अपने प्रत्याशी को किस रूप में देखना चाहते हैं। बताइए आपका नाम है। आपका नाम क्या है? प्रहलाद। तो आपको किस किस तरह की समस्याएं होती है? पानी का है, पानी तो आ गया प्रहलाद। लैट्रिन है, लैट्रिन का सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है। और किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं आपको? बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आने वाले अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने प्रत्याशी को चुनेंगे जो आपकी दुविधाओं को समझे, उन्हें ठीक करे? और कुछ हमको नहीं बोलने आता मैडम। आपका नाम बताइए। माधवी बाग। किस किस तरह की समस्याओं से आप लोग को सामना करना पड़ता है? हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। लाइन लिए हैं, वहाँ से लिए हैं लाइन, तो वहाँ पर हम लोग को बिल भरना पड़ता है। और घर की 1200, कौन महीना 1300, कौन महीना 1400, कौन महीना 1500। मजबूरी है, क्या करेंगे, देना पड़ता, नहीं खा के भी पैसा देना पड़ता है। वो भी बोल दिया है कि आप लोग कहीं से भी जुगाड़ कर लीजिए। हम लोग डीसी ऑफिस दौड़ 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 के बाल पक गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोग का कितने दिनों से आप लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कितने दिनों से, कम से कम 100 साल हो गया। 100 साल हम लोग का पीढ़ी का, मेरा सास ससुर का सास ससुर रह करके अभी हम लोग है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीमा है। हम लोग का जो प्रॉब्लम बताया वही प्रॉब्लम है। घर का भी ठिकाना नहीं, घर में भी हम लोग टूटा फूटा करके रहते हैं। और क्या करेंगे, घर बनाने जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा होके आके तोड़ ताड़ के चले जाता है। बस बिजली पानी और जो घर हम लोग का मिल जाएगा वही बहुत बड़ा बात है। अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक? हम लोग डीसी ऑफिस गए थे, फिर और भी जगह गए थे, फिर क्या नाम है, नेता के पास भी गए थे, लेकिन वो लोग हाँ हाँ बोलता है, लेकिन उसका कोई नहीं मिलता है। हम लोग जा जाके थक गए, लास्ट में हम लोग हार उर के बैठ गए हैं। लास्ट में क्या करेंगे, जो टूटा फूटा उसी में हम लोग रहते हैं। पानी बहुत गिरता है घर में, बाल बच्चा लोग उनका रहने का दिक्कत हो जाता है, सब चीज का दिक्कत है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग का कोई अच्छा घर है। बकरी पाले हैं, उसमें भी कई लोग पुलिस केस कर देता है। पुलिस ला के छोड़ देता है कि तुम लोग बकरी पाला है, हम लोग का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपका नाम? शिवानी नाम है मेरा। हम लोग को यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पानी का, लेटरिन बाथरूम, हर चीज़ का, लाइन का भी कोई चीज़ का सुविधा नहीं। हम लोग चाहते हैं, बच्चेलाल भगत हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और हमको उम्मीद है, हम सभी को उम्मीद है कि वो सर हर चीज़ पूरा करेंगे हम लोग का। तो इसीलिए सर जैसा बोलेंगे हम लोग अपने से उसके तरफ हम लोग खड़े हैं। तो अभी तक आप लोगों की परेशानियों का कोई सुनवाई करने के लिए यहाँ पर आया? सबको आया, सबको देखा, बस कोई नहीं किया। लेकिन बच्चेलाल भगत ने बहुत हम लोग को सपोर्ट, शुरू से हम लोग को सपोर्ट करते आए हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और इतना मतलब भरोसा है कि वो कर देंगे हम लोग का। हम लोग का पानी का भी सुविधा कर देंगे, लाइन का भी, बाथरूम का भी, हर चीज का। इसीलिए हम लोग को उसके ऊपर, इससे पहले जितना भी नेता होता है ना, कोई नहीं किया। आइए अब सीधे तौर पे बात करते हैं बच्चेलाल प्रत्याशी से, जो कि पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। बच्चेलाल भगत। मैं 49 जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से अपने 54 वर्ष उम्र काल के समय में आज जीवन का पहला चुनाव में कदम बढ़ाया हूँ। मुझे विवश हो करके, इन लोगों के दुख को देख करके मैं आया और नॉमिनेशन हमने कल संपन्न कराया। मुझे चुनाव लड़ने की शौक नहीं थी, मुझे विधायक बनने की भी शौक नहीं है, ना सांसद बनने का शौक है, ना मुझे हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए। इन लोगों का खुशहाली चाहिए, झारखंड के लोगों का खुशहाली चाहता हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। लेकिन
आप अभी अभी बात कर रही थी इन बस्ती वासियों से, आपको अपने हालात का उन्होंने आपको सारा बयान किया है। और आप देख सकती हैं इस टाटा स्टील के जमीन पर अवैध रूप से लोग घर बना करके, झुग्गी झोपड़ियां बना करके लगभग 80-90 वर्षों से ये लोग जीवन यापन करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर माननीय महोदय का अभाव नहीं है। बिष्टुपुर जमशेदपुर में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद महोदय हैं, और इस झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री जो हैं वो कल विपक्ष के नेता हुआ करते थे, और आज जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सरकार में हुआ करते थे। मैं वो बात आपको याद दिलाना चाहूंगा बहन जी कि आप याद करें उन दिनों को। झारखंड के बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन झारखंड के बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन झारखंड में 24 काम गरीबों के लिए नहीं हुए, 24 काम भी नहीं हुए। लेकिन अब नहले पे डाला बीबी पर बादशाह वाली बात चाल चला जा रहा है जमशेदपुर के इस विधानसभा में। मैं इसे देख करके अंतर भाव से स्तब्ध हूँ, और मेरे पास में इतनी दर्द भरी कहानियां हैं इन लोगों का जो मैं अगर आप चुनाव में जीतने आगे बढ़ते हैं तो इन लोगों के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे? अगर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से अगर मुझे विधायक बनाया जाएगा तो मैं 86 बस्ती नहीं पूरे जमशेदपुर के लोगों को चेहरे पे मुस्कुराहट दूंगा और उनके दुख सुख में आंसू पोंछूंगा। और सबसे पहले 86 बस्ती मालिकाना जैसे मुद्दों को मैं सदन के अंदर में उठाने का काम करूंगा। मालिकाना का बात मैं नहीं कर रहा हूं, मालिकाना का बात करने वाले वो सत्ता और विपक्ष के लोग हैं जो आज अपनी दावेदारी वाक युद्ध में करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर विकास की बात करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि बच्चेलाल जी का कहना है कि अगर वे चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो वे बस्ती वासियों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और उनका यह भी कहना है कि सिर्फ इसी बस्ती की नहीं बल्कि और भी जितने भी जमशेदपुर में जहां भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनकी सारी परेशानियों का समाधान करेंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रतीक्षा झा, द न्यूज पोस्ट, जमशेदपुर।